हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो है एक्सेल के ऊपर, यानी कि गूगल शीट के ऊपर। ये पूरा वीडियो हमारा बिगनर्स के लिए है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि हम सम करना सीखेंगे, मैक्स और मीन निकालना सीखेंगे, काउंट निकालना सीखेंगे और एवरेज निकालना सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी दूंगी बीच में, जो कि आगे आपको बहुत काम आएंगे। तो चलिए बिना देर किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चलिए हम क्या करेंगे, पहले अपना एक्सेल शीट खोल लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे सर्च बार में जाके सर्च करेंगे और देखिए हमारा एक्सेल आ गया है। हम इसको खोल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा एक्सेल का इंटरफेस। इस तरह का हमारा एक्सेल का इंटरफेस दिखता है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं, इसे ए बी सी डी, इसे हम कॉलम कहते हैं। ये एक्सेल के कॉलम्स हैं ये। और यहाँ जो आप देख रहे हैं 1 2 3, ये सब हमारा एक्सेल के रोज़ हैं, यानी कि ये है हमारा कॉलम, ये है हमारा रोज़, नंबर ऑफ रोज़। दोस्तों, ये जो बीच में आप ये सब देख रहे हैं, ये इसे हम कहते हैं सेल। इस सेल के एक नाम होते हैं, जिसे हम इसका नाम कैसा होता है, जैसे कि ये है डी, ये कॉलम डी है, और ये है रो, यानी कि कॉलम डी रो नंबर 4। तो इसका इस सेल का जो नाम होगा वो है D4। इस कॉलम का, इस सेल का जो नाम है होगा D4। तो इस तरह से इसका नाम होता है D4, D5, यानी कि E4, F4, ऐसे इस तरह से इसको हम इस सेल के नाम को बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो शीट्स नीचे जो आप देख रहे हैं, इसमें हम बहुत सारी शीट्स ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके जो दिख रहा है आपको इंसर्ट वर्कशीट, इस पर, और या तो आप इस पर शिफ्ट और F11 प्रेस करके भी कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं न्यू शीट्स। शिफ्ट प्लस F11। देखिए हमने यहाँ पे किया ऐड शीट्स। यहाँ पे अलग अलग और भी जितने शीट्स आपको ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, आप डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, डिलीट सेलेक्ट करें। इस तरह से आप शीट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे जो हमारी शीट्स हैं, इसके हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे रीनेम करेंगे और अपने पसंद का हम नाम दे देंगे। जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं बुक 1। इस तरह से आप अलग अलग शीट्स के नाम दे सकते हैं। आप इन शीट्स के कलर भी चेंज कर सकते हैं। इन जो टैब्स के कलर हैं उनके भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसका कलर कर दिया रेड, हमने इसका सेलेक्ट किया, टैब कलर सेलेक्ट किया और हमने इसको दे दिया ब्लू। तो इस तरह से आप अलग अलग शीट्स के कलर भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये जो एक्सेल शीट ये जो पूरा देख रहे हैं, आप इसे चाहें तो जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे 3 तरीके हैं जूम आउट और जूम इन के लिए। जो सबसे पहला तरीका है जूम करने का, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑल्ट प्रेस करना है, आपको V प्रेस करना है और आपको Z प्रेस करना है। देखिए दोस्तों, आपने प्रेस किया ऑल्ट V प्लस Z। जब हम ये प्रेस करेंगे तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। देखिए दोस्तों, ये डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे 100 सेलेक्टेड है। आप यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करके अपने हिसाब से इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको 200 कर दिया, यहाँ पे 200 करके मैंने ओके कर दिया, तो वो इस तरह से जूम हो गया। आप जो दूसरा तरीका है हमारा जूम करने का, वो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको ये माइनस और ये प्लस का जो आइकॉन दिख रहा है, आप इसे क्लिक करके भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे माइनस पे क्लिक करें तो जूम आउट हो रहा है, हम प्लस पे क्लिक करें तो ये जूम इन हो रहा है। और जो थर्ड तरीका है जूम आउट और जूम इन करने का, वो है आप अपने माउस पे क्लिक करें और कंट्रोल प्रेस करें। कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप माउस को अप और डाउन मूव करें। देखिए ये जूम आउट जूम इन हो रहा है। तो इस तरह से भी आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। यानी कि आपको मैंने 3 तरीके बताए जूम आउट और जूम इन का। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं ये क्या है। ये जो हमारा है, ये है हमारा फॉर्मूला बार। यहाँ पे हम जो भी फॉर्मूला देते हैं वो यहाँ पे दिखाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
जैसे कि यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू दिया। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, एक्सेल में क्या होता है कि हमें जब भी कोई भी फॉर्मूला लिखना होता है हम पहले उसे स्टार्ट करते हैं इक्वल टू से। अगर हम इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे तो वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे लगाया इक्वल्स टू, हम यहाँ पे डाल देते हैं 50 प्लस 40 और हम प्रेस करते हैं एंटर। देखिए 50 प्लस 40 कितना होता है 90। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा जो हमने फॉर्मूला डाला था वो यहाँ दिखाएगा। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो फॉर्मूला हमने डाला था इक्वल्स टू 50 प्लस 40, यहाँ पे हमारा 90। तो इस तरह से फॉर्मूला यहाँ पे हमारा जो भी हम फॉर्मूला डालते हैं वो यहाँ पे दिखाता है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे शीट में कितने कॉलम्स होते हैं और कितने रोज़ होते हैं। वैसे एक्सेल शीट में अनगिनत कॉलम्स और अनगिनत रोज़ होते हैं। तो हमें अपना एक्सेल शीट देखना है, ये पहला कॉलम है और इस तरह से इसमें बहुत सारे कॉलम हैं। अगर हमें अपने लास्ट कॉलम चेक करना है कि हमारा लास्ट कॉलम क्या है, तो उसके लिए हमारा जो शॉर्टकट की है हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो। देखिए दोस्तों ये आ गया हमारा लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम जो है वो है हमारा XFD। ये एक्सेल शीट का लास्ट कॉलम है। मान लीजिए हम लास्ट कॉलम पे आ गए, अब हमें हमारे फर्स्ट कॉलम पे जाना है, तो वो कैसे करेंगे हम? वेरी सिंपल। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और लेफ़्ट एरो दबाएंगे। देखा दोस्तों, आ गए ना हम अपने फर्स्ट कॉलम पे। इसी तरह से हम अपना रो भी चेक कर सकते हैं कि हमारे एक्सेल शीट में कितने रोज़ हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और डाउन एरो प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों इतने हमारे रोज़ हैं। देखा आपने, 10,48,576 रोज़ हैं हमारे। अब हमें अपने फर्स्ट रो पे जाना है, तो सेम बहुत सिंपल, कंट्रोल प्रेस करें और अप एरो प्रेस करें। इस तरह से हम अपने पहले रो पे जा सकते हैं और हमारा नंबर ऑफ़ रोज़ भी पता चल गया हमें कितने हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम भी हमें पता चल गए कि एक्सेल में कितने हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपनी विंडो को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं और मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, स्पेस प्रेस करना है और हमें प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, हमें R प्रेस करना है। इससे क्या होगा, हमारा विंडो जो है वो मिनिमाइज़ हो गया। देखा अब दोस्तों आपने, हमारा विंडो जो है वो छोटा हो गया। अब हमें इसे बड़ा करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट की है। चलिए देखते हैं, ऑल्ट प्रेस करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे और X प्रेस करेंगे। देखा दोस्तों, हमारा विंडो मैक्सिमाइज़ हो गया। तो ये शॉर्टकट कीज़ थे हमारे विंडो को मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करने के लिए। चलिए अगला शॉर्टकट कीज़ हम देखते हैं, हम अपने विंडो में नया वर्कशीट कैसे लाएंगे और उसको बंद कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट की है दोस्तों। चलिए देखते हैं, हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और N प्रेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा नया वर्कशीट आ जाएगा। देखा दोस्तों, हमारा नया वर्कशीट आ गया। और अगर हम कंट्रोल प्लस W करेंगे तो हमारा वो जो वर्कशीट है वो बंद हो जाएगा। देखा दोस्तों, हमारा जो वर्कशीट है वो बंद हो गया। तो इस तरह से हम अपने नए, अगर हमें नया वर्कशीट खोलना है तो कंट्रोल प्लस N, और हमें अगर उस पुराने वर्कशीट को बंद करना है तो कंट्रोल प्लस W प्रेस करके बंद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपना डेटा डालते हैं और आगे का जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं, वो सीख लेते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर डाल लेते हैं। सीरियल नंबर यहाँ पे डालेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट हमने डाल दिया। हम डालेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, डाल दिया हमने। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमारा जो नेम ऑफ स्टूडेंट है वो अपने जो कॉलम है उससे बाहर आ गया है। तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा जो ये नेम है वो बस इसी कॉलम में ही रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं B और C के बीच में ये जो लाइन दिख रही है, उसको हम क्या करेंगे, ड्रैग करके अपने कंटेंट के यानी अपने टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। या तो फिर इसका एक और तरीका है, हम अंडू करेंगे, कंट्रोल प्लस Z करके इसको अंडू करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके ये जो आपको लाइन दिख रही है उसके ऊपर आके डबल क्लिक करेंगे। ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस पे आके हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा,
जितना बड़ा आपका कंटेंट होता है उस हिसाब से वो कॉलम एडजस्ट हो जाएगा। देखा आपने, इस हिसाब से हमारा ये जो कंटेंट है वो एडजस्ट होगा। हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे सब्जेक्ट 1। जैसे हमने सब्जेक्ट 1 किया वैसे ही अब हम इसे ऑटोफिल पे क्लिक करेंगे और ड्रैग, और हम करेंगे ड्रैग और ड्रॉप, ड्रैग और छोड़ दिया हमने। देखा आपने, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 7 तक अपने आप ही आ गया। अब हम सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे निकालेंगे टोटल, यहाँ पे निकालेंगे मैक्स वैल्यू, यहाँ मीन निकालेंगे, यहाँ हम करेंगे उसका काउंट, और यहाँ पे हम उसका एवरेज निकालेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर डाल लेते हैं। हम यहाँ पे डालेंगे 1, 2। अब हम क्या करेंगे, हम बार बार क्यों लिखें, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे और ये जो ऑटोफिल बटन दिख रहा है इसको ड्रैग करके हम छोड़ देंगे। यहाँ तक हमें जितना नंबर चाहिए वहाँ तक हम इसको ड्रैग करके छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, 1, 2, 3 अपने आप सीरियल वाइज ये आ गया। हम इसका एक और तरीका कर सकते हैं। चलिए हम इसको अंडू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमें 1, 2 से ही क्यों स्टार्ट किया, हम 1 से भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं हम 1 से। हम क्या करेंगे, दोनों को डिलीट करेंगे। हमने यहाँ पे 1 टाइप किया। अगर हम सिर्फ 1 टाइप करके और ड्रैग करते हैं तो देखिए दोस्तों क्या होगा। देखा आपने, ये सिर्फ 1, 1, 1, 1, 1, 1 आया। बट हम इसको 1 से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। चलिए हम इसको अंडू करते हैं। हमने यहाँ पे 1 टाइप किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो छोटा सा ऑटोफिल दिख रहा है वहाँ जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे। जैसे हम कंट्रोल प्रेस करेंगे दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा प्लस का आइकॉन आ गया है। देखा आपने। अब हम इसको ड्रैग करके जितना हमें नंबर चाहिए वहाँ तक जाके हम इसको छोड़ देंगे। देखिए 1 से भी ये हो गया, 1, 2, 3 ऑटोमेटिक ये सीरियल वाइज आ गया। देखा आपने। तो 2 तरीके से हम इसे कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने स्टूडेंट्स के नाम ऐड कर देते हैं। चलिए हमने अपने अपने सारे स्टूडेंट्स के नाम ऐड कर दिए हैं। अब सब्जेक्ट्स में उन्हें, सब्जेक्ट 1 में उन्हें कितना मिला, सब्जेक्ट 2 में कितना मिला, ये मार्क्स भी हम ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए सब्जेक्ट 1 में मोहन को मिला है 56, रोहन को मिला है 35, मीना को 76। इस तरह से हम सबका यहाँ पे ऐड कर लेंगे मार्क्स। इसी तरह से हम सब्जेक्ट 2 का भी मार्क्स ऐड कर लेते हैं सबका। हमें बार बार ये सेलेक्ट करके क्लिक करना क्यों बार बार पड़ रहा है, इसके लिए हम चलिए एक और तरीका अपनाते हैं। हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 7 तक मार्क्स ऐड करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किया, हमने डिलीट किया, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। हमें क्या करना है, हम ये पूरे जो हमें, मान लीजिए हमें सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 के डालने हैं, तो हम यहाँ पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इससे क्या होता है कि हम जब नंबर डालते जाते हैं तो अपने आप ही अपने आप जब हम इसमें नंबर डालेंगे तो वो अपने आप ही पहला कॉलम फिल होने के बाद वो दूसरी कॉलम पे चला जाएगा बिना हमारे माउस यूज़ किए हुए। तो जैसे मान लीजिए हमने सब्जेक्ट 1 पे मोहन के लिए मार्क्स दिया 67 और प्रेस एंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट पे आ जाएगा। देखा आपने, रोहन पे आ गया। तो हम इसी तरह से हम इसमें सबका मार्क्स ऐड कर देंगे। एंटर। देखिए दोस्तों, ये मार्क्स ऐड करते ही ये सब्जेक्ट 2 के फर्स्ट रो में आ जाएगा, फर्स्ट मोहन के मार्क्स में आ जाएगा सब्जेक्ट 2 के लिए। देखा आपने, हमें बार बार इसके लिए माउस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम सबका मार्क्स डाल देंगे इसी तरह से। चलिए दोस्तों, हमने सबका मार्क्स ऐड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबके मार्क्स का टोटल निकालना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इन सब के मार्क्स का टोटल कैसे निकलता है। तो हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी मार्क्स है उन सबको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ आपको ये जो कॉर्नर में आपको ऑटो सम दिख रहा है, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, इन सब का टोटल मार्क्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। एक तो ये तरीका है टोटल निकालने का। दूसरा जो तरीका है हमारे टोटल निकालने का वो है, हम यहाँ पे इक्वल्स टू, याद है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हर फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हमें इक्वल्स टू लगाना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे। हम यहाँ पे सब्जेक्ट 1 सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट 1 का जो नाम है C2 यानी कि कॉलम C और रो का 2, ये यहाँ पे आ गया। हम यहाँ पे प्लस दबाएंगे, फिर हम यहाँ पे नंबर 2 वाला सेलेक्ट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आ गया D2, फिर हम यहाँ पे प्लस एंटर करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे सब्जेक्ट 3 का कर लेंगे, हम सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6, सब्जेक्ट 7 का इसी तरह से ऐड करके हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। देखा दोस्तों, ये दूसरा तरीका है हमें टोटल निकालने का। हमारे पास एक और तरीका है टोटल निकालने का, तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। और एक शॉर्टकट तरीका है हमारा यहाँ पे, चलिए हम वो देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करेंगे। जैसे ही हम ऑल्ट प्रेस करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक जो शॉर्टकट कीज़ है वो डिस्प्ले होने लगी यहाँ पे। तो हम होम में करेंगे, तो हम उसके लिए प्रेस करेंगे H प्रेस करने के बाद हमें ऑटो सम यानी कि U में जाना है। देखिए यहाँ पे U दिखा रहा है आपको दोस्तों, U प्रेस करेंगे। U में प्रेस करने के बाद ये एक बॉक्स खुल रहा है जहाँ पे हमें क्या करना है, सम करना है। तो हम क्या प्रेस करेंगे, S प्रेस करेंगे। S प्रेस करके हम देखिए दोस्तों, जैसे हमने S प्रेस किया, इसके यानी कि टोटल से पहले जितने भी नंबर्स हैं उसने वो सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसमें एंटर दबा देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा टोटल भी आ गया। ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से आप अपना टोटल निकाल सकते हैं। दोस्तों एक और तरीका है जिससे हम इन सब का टोटल निकाल सकते हैं। एक तो तरीका था कि भाई हमने इसको किया, ऑटो फिल पे क्लिक किया, ड्रैग किया और छोड़ दिया और इस तरह से ये निकल गया। दूसरा जो तरीका है, चलिए हम इसको अंडू कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इन पूरे को सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे Ctrl+D कर देंगे। देखा दोस्तों, ये एक दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आप टोटल निकाल सकते हैं। ये जो दूसरा तरीका है ये शॉर्टकट की है Ctrl+D, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम मैक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए मैक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे कि हमने सम के लिए किया था सेम वैसे ही हम ये राइट कॉर्नर पे ऑटो सम दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैक्स है, मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज, ये सब यहाँ पे है। तो हमें मैक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ नोटिस किया दोस्तों, यहाँ पे आपने जैसे हमने मैक्स पे क्लिक किया, मैक्स के पहले जितने भी नंबर्स हैं उसने उस सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। बट हमें तो सिर्फ सब्जेक्ट्स के मैक्स निकालने हैं, टोटल के मैक्स निकालने नहीं है, फिर भी उसने टोटल सेलेक्ट कर लिया। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, ये जो मैक्स का उसने सेलेक्ट किया है उसको हम अनसेलेक्ट कर देंगे और अपने सारे सब्जेक्ट्स के ही मैक्स निकालने हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल से उस सिलेक्शन को हटा के अपने साथ 7 जो सब्जेक्ट्स है उसमें लगा दिया और वहाँ से वो मैक्स निकालेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों, इस 7 सब्जेक्ट में जो मैक्सिमम उसको सब्जेक्ट्स मिला उसने उसको ले लिया। अब हम इसको सेम तरीके से ड्रैग करके बाकियों का भी मैक्स निकाल लेंगे। देखा आपने, या तो फिर हम सेम तरीका जो हमने वहाँ अप्लाई किया था, हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक और Ctrl+D करके बाकियों का भी मैक्स निकाल लेंगे। दोस्तों इसी तरह से हम इसका मीन भी निकाल लेंगे। मीन सेलेक्ट किया हमने, हम ऑटो सम पे गए, यहाँ मीन सेलेक्ट किया और देखिए दोस्तों फिर वही चीज़ आपने नोटिस की, यहाँ पे इसने मीन के पहले जितने भी नंबर है सब ले लिए। बट हमें तो मैक्स वाली वैल्यू और टोटल वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमें एक एरो दिखेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एक एरो दिख रहा है आपको, इस तरह से हम इसको ड्रैग करके 7 जो हमारा सब्जेक्ट है वहाँ तक करेंगे और हम इसको एंटर कर देंगे। देखा दोस्तों, इस तरह से हमने इसका मीन भी निकाल लिया। दोस्तों ये जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो पूरा मीन के पहले का जो पूरा ले रहा है। उसके लिए एक और चीज़ है, चलिए हम इसको अंडू करते हैं। हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, वैसे ये यहाँ पे हमें ऑटो सम पे जाने की, माउस लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी हमारे पास शॉर्टकट की है।
हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, एच प्रेस करेंगे, यू प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए हमारा एक बॉक्स, ये जो देखिए हमारे यहाँ पे एक बॉक्स खुला और यहाँ पे मीन के लिए क्या है, आई है, तो हम यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, आई। तो इसने क्या किया, मीन ले लिया। अब देखिए जैसे कि हमने बताया था कि इसने मैक्स भी सेलेक्ट कर लिया है, टोटल भी सेलेक्ट कर लिया, बट हमें तो सिर्फ अपनी 7 सब्जेक्ट्स के ही मीन वैल्यूज़ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और अपना जो लेफ़्ट एरो है उसको प्रेस करेंगे, 1 2। देखिए हमें 1 2 करके हमारे सिर्फ 7 सब्जेक्ट के चाहिए, तो और हम इसको एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा मीन वैल्यू भी आ गया। अब सेम तरीके से ही हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और बाकियों का भी मीन हमारा आ जाएगा। इस तरह से हमने टोटल निकाल लिया, मैक्स निकाल लिया, हमने समझ लिया मीन निकाल लिया, हमने इस तरह से हमने टोटल निकाल लिया, मैक्स वैल्यू निकाल ली, मीन वैल्यू निकाल ली। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसका काउंट कैसे निकाल सकते हैं। तो सेम तरीके से दोस्तों यहाँ पे अगर आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है तो हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, एच प्रेस करेंगे, यू प्रेस करेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पे काउंट के लिए क्या है, सी है, तो हम यहाँ पे सी प्रेस करेंगे। इसने भी दोस्तों देखिए मीन, मैक्स, टोटल सेलेक्ट कर लिया, बट हमें ये 3 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे 7 सब्जेक्ट्स के ही काउंट चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, शिफ्ट दबाएं और हमारा लेफ़्ट एरो है 1 2 3, हमारे सिर्फ सब्जेक्ट्स के चाहिए, इसीलिए हमने सिर्फ सब्जेक्ट्स के सिलेक्ट किए और हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा काउंट भी आ गया। सेम तरीके से हम अपने काउंट को भी, सबका काउंट निकाल लेंगे, हम ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे। इस तरह से हमने सबका काउंट भी निकाल लिया। अब चलिए हम दोस्तों देखते हैं कि हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। तो हम सेम तरीका है एवरेज का, जैसे हमने मीन निकाला, मैक्स निकाला, काउंट निकाला, वैसे ही हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, एच प्रेस करेंगे, यू प्रेस करेंगे और एवरेज के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ए, तो हम यहाँ पे ए प्रेस करेंगे। जैसे ही हम करेंगे ये पूरा सेलेक्ट कर लेगा। सेम चीज़ हमें करना है, शिफ्ट प्रेस किया, लेफ़्ट एरो 1 2 3 4, हमारे 7 सब्जेक्ट बच गए। अब हमने एंटर प्रेस कर दिया, देखा दोस्तों ये हमारा एवरेज निकल गया। सेम तरीके से भी हम इसको ड्रैग करके इस तरह से बाकियों का भी एवरेज हम निकाल लेंगे। देखा दोस्तों हमने बाकियों का भी एवरेज इस तरह से निकाल लिया। तो ये तो हमने आज सीखा कि हम टोटल कैसे कर सकते हैं, मैक्स कैसे निकाल सकते हैं, मीन वैल्यू, काउंट और एवरेज वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जब हमने टोटल, मैक्स, मीन, काउंट और एवरेज निकाला तो हमने जो कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ किया उसके फर्स्ट जो 3 लेटर्स हैं वो कॉमन है, यानी कि ऑल्ट प्लस एच प्लस यू जो है वो कॉमन है। उसके बाद जो हमारी अलग अलग हैं, जैसे सम के लिए एस, एवरेज के लिए ए, काउंट के लिए सी, मैक्स के लिए एम, मीन के लिए आई, तो वो अलग है, यानी कि जो पहले 3 हमारे लेटर्स हैं वो कॉमन है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपको छोटी छोटी ये जो शॉर्टकट्स है वो आपको बहुत काम आएगी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम मान लीजिए हमें यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक रो ऐड करना, यहाँ पे मुझे एक कॉलम ऐड करना है, मतलब मुझे मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक कॉलम ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पर क्लिक करूँगी, इस पर राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पे इंसर्ट आ रहा है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी तो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। मान लीजिए मुझे एक नहीं, मुझे 4-5 कॉलम इंसर्ट करना है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये मान लीजिए मुझे 2 कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं ये 2 सेलेक्ट किया, मैंने 2 सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस प्लस कर दूँगी। देखिए हमारा 2 यहाँ पे इंसर्ट हो गया कॉलम। जितने भी आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए, जिसके भी पहले, तो आप क्या करिए, उस यहाँ पे उससे क्लिक करिए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को आप सेलेक्ट करिए और कंट्रोल प्लस प्लस दबा के उसे यहाँ पे डाल दीजिए। देखा दोस्तों इस तरह से हमने अपना नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी डाल दिया। आप इसी तरह से आप नंबर ऑफ़ रोज़ भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 2 रोज़ चाहिए, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे 2 सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस प्लस करके मैंने ऊपर में 2 रोज़ ऐड कर लिए। चलिए अब हमने 2 रोज़ ऐड ही कर दिए हैं, तो हम यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स के लिए टाइटल दे देते हैं।
स्टूडेंट मंथली रिपोर्ट। हमें क्या करना है कि हमें जो ये लिखा है ये हमें सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 7 के बीच तक चाहिए, मतलब ये पूरा इसके सेंटर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ये जो है इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब हमें ये 7 को करना है। हमने ये 7 को सिलेक्ट किया। यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ पे है मर्ज और सेंटर का ऑप्शन, हमने उस पर क्लिक किया, मर्ज और सेंटर सेलेक्ट किया, तो वो ये जो हमारे कॉलम है वो मर्ज हो गए और यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में भी आ गया। देखा दोस्तों किस तरह से ये मर्ज और सेंटर में हमारा ये आ गया। ये जो दो हमारे कॉलम है हम इस पर कलर भी ऐड कर सकते हैं, हमें गूगल शीट कलर ऐड करने की भी फैसिलिटी देता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए हमें इसके बैकग्राउंड में कलर डालना है, तो यहाँ जो आपको ये आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक करके हम इसके बैकग्राउंड को कलर दे देंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसके बैकग्राउंड को कलर दे दिया। आप चाहे तो इस कलर को चेंज करके और कोई जो भी आपका मनपसंद कलर हो आप उस कलर को दे सकते हैं। हमने इस कॉलम को सेलेक्ट किया, अपने मनचाहा कलर दिया, ये देखिए दोस्तों। और हम इसके टेक्स्ट के, जैसे कि हमने यहाँ पे कलर दिया, तो अब हमारा देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट कलर है वो विजिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। हम इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट किया, यहाँ हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने वाइट कलर सेलेक्ट किया। देखा दोस्तों यहाँ पे हमारा इस तरह का वाइट कलर आ गया। टेक्स्ट कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं दोस्तों कि फ्रीज़ क्या होता है। एक्चुअली मान लीजिए हमारा यहाँ पे सिर्फ 6 डेटाज नहीं बल्कि अनगिनत डेटाज हैं। मान लीजिए, चलिए हम क्या करते हैं, हम इन पूरे डेटाज को कॉपी करके एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह से हम 5-6 बार पेस्ट कर देते हैं ताकि एक स्क्रॉलिंग आ जाए वहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक स्क्रॉलिंग आ गई है ना। अब देखिए दोस्तों फ्रीजिंग क्या होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ और पता नहीं चल रहा है कि ये जो हमारा मार्क्स है, ये वाला जो हमने सेलेक्ट किया है, ये कौन से सब्जेक्ट का मार्क्स है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि हमारा जो हेडर है वो स्क्रॉल में छिप गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पोर्शन है हम इसको फ्रीज़ कर देंगे, यानी कि ये मूव नहीं होगा और बाकी सारी चीज़ें हमारे स्क्रॉल होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें इससे जो 3 नंबर रो है उसे फ्रीज़ करना है, तो हम जो है उसको 4th नंबर पे क्लिक करेंगे। और देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 4th नंबर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे व्यू ऑप्शन जो है, यहाँ देखिए हमारे टैब में जो व्यू ऑप्शन है वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद ये जो हमारा ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्रीज पेन्स बोल के, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, फ्रीज टू रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। बट हमने तो ऑलरेडी बोला हुआ है उसको कि हमें कहाँ से फ्रीज करना है, तो बस उसके लिए हमें क्या करना है, फ्रीज पेन्स कर देंगे। फ्रीज पेन्स करने के बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ, ये देखिए, देखा आपने, हमारा ये जो हेडर है वो फ्रीज हो गया और बाकी सारी चीज़ें हमारी स्क्रॉल हो रही हैं। देखा दोस्तों आपने। अगर आपको नहीं चाहिए फ्रीज तो आप क्या करेंगे, फिर से व्यू में जाइए, ये करिए अनफ्रीज़ का, देखिए यहाँ पे अनफ्रीज़ आ रहा है तो आप इसको अनफ्रीज़ करिए, देखिए ये फिर से अनफ्रीज़ हो गया। देखा दोस्तों, इसी तरह से हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ये तो हमने रो वाइज फ्रीज़ किया, अब हम देखते हैं कि हम इसको कॉलम वाइज कैसे फ्रीज़ करेंगे। मान लीजिए दोस्तों हमें ये कॉलम को फ्रीज़ करना है, तो हमें कॉलम ए को फ्रीज़ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉलम 2 पे क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे, फ्रीज़ का ऑप्शन दबा के हम फ्रीज़ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसको मूव करते हैं, जितना भी हम मूव करें हमें क्या है, हमारा जो पहला कॉलम है वो फ्रीज़ हो गया है। इस तरह से हम अपने हेडर को या फिर सीरियल नंबर्स को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये तो था फ्रीज़ के बारे में, फ्रीज़ क्या होता है। चलिए दोस्तों अब हम इसमें बॉर्डर दे देते हैं। अब आप मुझे पूछेंगे कि बॉर्डर क्यों ज़रूरी है। दोस्तों बॉर्डर ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ बॉर्डर क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए हमारा ये जो हमने डेटा है हमें इसका प्रिंट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा डेटा है, हम जाएंगे प्रिंट खोलेंगे और हम इसे प्रिंट पे, पहले हम इसको प्रिंट प्रीव्यू कर लेंगे, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू करने पे ये देखिए दोस्तों, जब हम इसे प्रिंट प्रीव्यू पे कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है,
आप देख रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है, ये बिना बॉर्डर के आ रहा है और हमें पता है इसकी अलाइनमेंट देखिए दोस्तों कैसे बिगड़ गई है। देखा, ये देखिए दोस्तों, देखा आपने बिना बॉर्डर के क्या हुआ प्रिंट में। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट 1 का मार्क्स है और कौन सा सब्जेक्ट 2 का मार्क्स है। तो इसीलिए हमें बॉर्डर ज़रूरी है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इन सब को सेलेक्ट करेंगे और इन सब को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है बॉटम बॉर्डर, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और हम सेलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर्स। यहाँ से हम ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। देखा दोस्तों, हमने यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लिया। अब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं क्या दिखा रहा है। ये देखिए दोस्तों, देखा आपने कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है और हमें पता भी चल रहा है कि ये सब्जेक्ट 1 का मार्क्स है, ये सब्जेक्ट 2 का मार्क्स है। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस किया है यहाँ पे कि हमारा तो सिर्फ 7 सब्जेक्ट तक ही नहीं था, हमें यहाँ पे हमारा यहाँ पे टोटल भी है, मैथ्स भी है, बट वो तो आया नहीं हमारा प्रिंट में। क्यों भाई, क्यों नहीं आया प्रिंट में? वो चलिए उसको भी हम एडजस्ट करके दिखाते हैं। हम क्या करेंगे, अपने ये जो जितना जगह ले रहा है हम उसे उतना ही जगह देंगे, थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, ये सबको हम सेलेक्ट करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे हम, और हम इसे जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबको सेलेक्ट करने के बाद इसे फॉर्मेटिंग में जाके ऑटो फिट कॉलम करके कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा सब ऑटो फिट हो गया एक साथ। अब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा सारा आ गया है, देखा आपने। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एक्सेल बिगनर्स के लिए। एक्सेल के ऊपर और भी वीडियोस मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।